नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में कि इसके तहत 2024 में कितना बजट पास किया गया है और इससे सभी को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी और शुरू की गई इस नई स्कीम है। इस योजना की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की थी और इसका मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनको रोजगार देना। पारंपरिक का मतलब है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम करते आ रहे हैं, जैसे मणिहारे का मान लीजिए या किसी और तरीके का, या मटकी बनाने का कुम्हार का काम मान लीजिए, या किसी भी तरीके का पारंपरिक छोटे जो उद्योग का काम करते हैं उनको ये आर्थिक रूप से सहयोग देता है, जिससे कि वो एक बहुत बड़े स्तर पर खुल कर उनका रोजगार को बढ़ावा मिले और इससे हमारे देश को भी आगे बढ़ने में हेल्प मिले। अब बढ़ाने की सहायता प्रदान की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये योजना चलाई जा रही है जिसका नाम पीएम विश्वकर्मा योजना है। इस योजना के तहत खासकर जो छोटे कारीगर हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना एक वरदान साबित होने वाला है। विश्वकर्मा योजना में कितने रुपए का लोन मिलेगा? पीएम विश्वकर्मा योजना के पात्र हितग्राहियों के और सभी कारीगरों व शिल्पकारों को अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन आसान 2 किस्तों में उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 योजना सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कारीगरों व शिल्पकारों को संपार्श्विक मुक्त ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के प्रोत्साहन व बाजार तक पहुंचे के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। यानी कि जो पारंपरिक कारीगर व शिल्पकार हैं उनको डिजिटलीकरण के बारे में समझाएगी, उनको अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके सामान को बाजार तक किस माध्यम से पहुंचाया जाए उसके बारे में भी उन्हें बताया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग मिलेगा। और इस योजना के तहत छोटे कारीगर और शिल्पकारों को विश्वकर्मा रूप में मान्यता दी जाएगी। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना पे फॉर्म आवेदन करने के लिए वीडियो पे अंत तक बने रहें और वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि आपको पूरी बात आसानी से समझ में आ सके। अब हम बात करें कि पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 क्या है। तो इस योजना के तहत छोटे कारीगर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं उन सभी को अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जी ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत में इस योजना का शुभारंभ किया है, जिससे वैसे तमाम लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें आर्थिक रूप से 3 लाख रुपए तक उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे आप कहीं ना कहीं अपना रोजगार कर सकते हैं और खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसकी हम आपको आगे जानकारी देंगे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शुरुआत में छात्र को कारीगर इस योजना में सम्मानित किया जाता है और इस योजना से स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाले लोगों को इस योजना के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिससे वे अपने काम को और अच्छे से बढ़ा सके। ये देखिए, ये पूरा इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। इस योजना के में आवेदन करने की जो सीमा है, आयु सीमा है 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है और ये कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय के 100 से भी अधिक कारीगरों को, जिसके अंतर्गत अनेक छोटे कारीगरों को जोड़ा गया है और इस योजना के अंतर्गत उन्हें कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाया जाता है और ये सरकार की एक प्रमुख योजना है जिससे कि वे स्वयं अपना रोजगार स्थापित कर सकें। अब हम बात करें कि इसमें 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय के लिए भारत सरकार द्वारा इस विश्वकर्मा योजना के तहत सरकारी लोन दिया जाता है और सरकार ने इसमें 13,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। विश्वकर्मा योजना की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले सबसे महत्वपूर्ण योग्यताओं में से हैं, पिछले 5 वर्षों में पीएमआईजीपी पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत कोई लाभ न लिया हो तो पीएम विश्वकर्मा योजना के पात्र होंगे। यानी कि उन्होंने पहले ऐसी ही 2 योजनाएं चलाई गई थी, अगर उन्होंने लाभ नहीं लिया तो इस योजना का लाभ लेकर वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं।
पीएम विश्वकर्मा योजना में प्रमुख योग्यताओं में से एक है कि आपके परिवार में से सरकारी कोई नौकरी नहीं करने वाला होना चाहिए, अर्थात सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति व उसके परिवार के सदस्य योजना के पात्र नहीं होंगे। ये एक प्रमुख योजना है। अब देखते हैं कि इसमें 4 चरण होते हैं जो कि आप किस प्रकार से होंगे। तो मोबाइल और आधार वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। आप किस क्षेत्र में कारीगर हैं उसका आपका पंजीकरण किया जगह होना चाहिए। पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र लोन के लिए आपको आवेदन करना चाहिए। अब आप इसमें किस प्रकार से क्या इसका रहेगा, तो किसी कारीगर या शिल्प के साथ आप काम करने वाला व्यक्ति व उपकरण और एक में लगे हुए परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसाय से ऊपर में असंगठित क्षेत्र स्वरोजगार के आधार पर के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। व पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आपको क्या क्या आपकी पात्रता होनी चाहिए। तो पीएम विश्वकर्मा योजना लाभार्थी की न्यूनतम आयु पंजीकरण की तिथि पर 18 वर्ष होनी चाहिए। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी को उसमें संलग्न होना चाहिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार और उसके अंतर्गत ऋण नहीं लिया जाना चाहिए। विश्वकर्मा योजना केंद्र की समान क्रेडिट आधार योजना है। स्वयं के लिए सरकार या सरकार, राज्य सरकार, रोजगार, व्यवसाय विकास या इसी प्रकार के पिछले 5 पीएमईजीपी व पीएम स्वनिधि मुद्रा योजना के अंतर्गत पंजीकरण एवं लाभ योजना के एक सदस्य तक सीमित रहेगी। परिवार के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु योजना एक परिवार के रूप में परिभाषित की गई है, यानी कि एक परिवार में कौन कौन आता है, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 सरकारी सेवा में एक व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इसके पात्र नहीं होंगे। इस योजना के लाभ प्राप्त करने के अपात्र होंगे। अब हम बात करें कि इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, एक और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब हम बात करते हैं कि इस योजना का क्या उद्देश्य है। ये हमने देख ही लिया कि इसका उद्देश्य है सभी छोटे रोजगारों को आगे बढ़ाना। और इसके फ़ायदे आपको पता ही है कि इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे एक तो आपको इस योजना में आवेदन जो भी लोग करेंगे सबसे पहले उनको एक आईडी कार्ड और एक सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि आप सभी देख पा रहे हैं कि इस सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड की मदद से आप बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर सकते हैं, जिसके तहत आपको लोन दिया जाएगा तो आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करें कि पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इस योजना में पहले आपको 1 लाख उपलब्ध करवाया जाएगा, जो कि इसके तहत जो 1 लाख मिलेगा आपको 18 महीने में इसे चुकाना होगा। इसमें ब्याज भी आपको लगेगा। यदि आप किसी बैंक से लोन लेंगे तो ब्याज देना तो आपको बिना किसी गारंटी के एक भी आपको वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, और करेंगे तो भी उनका ब्याज दर होगा 10% से कम नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको सरकार कम से कम ब्याज % पर लोन उपलब्ध करवा रही है, वो भी सिर्फ 5% की दर पर। और इसमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आपको किस तरह से डाउनलोड करना है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इस कार्यक्रम में ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट आईडी कार्ड मिलेगा। उसके बाद आपको जो रोजगार के लिए पहले किस्त 1 लाख रुपए मिलेगा, जो आपको चुकाना 18 महीने में होगा, और 5% की ब्याज पे आपको जो पैसा मिलेगा वो आपकी आर्थिक सहायता के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अब इसमें आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप नज़दीकी सीसीएस सेंटर जाकर भी इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए आपको ये देखिए, सबसे पहले आपको इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो भी जानकारी मांगी गई है वो फिल करना है, और पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसका पंजीकरण करें, वहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद में आपके मोबाइल व आधार का वेरिफिकेशन कर लेना है। और अब आपको पंजीकरण फॉर्म के लिए आवेदन करें पर क्लिक करें व विश्वकर्मा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेना है। पीएम विश्वकर्मा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकते हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और आपके आस पड़ोस भी कोई लाभ लेना चाहता है तो उसे ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस योजना का पात्र बन सके और अपने बिजनेस को और खुद को रोजगार को आगे बढ़ा सकें। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।